जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना आज की रीडिंग पर अपनी। चलिए हम देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। कल के जैसे ही करूँगी, पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रीड करूँगी, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी रीड करूँगी। देखती हूँ कि दोनों में से अगर फेमिनाइन की एनर्जी आपके साथ अगर रेजोनेट होंगी तो डेफिनेटली है कि मैस्कुलाइन की एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट होंगी। नहीं, अगर नहीं होंगी अगर फेमिनाइन की एनर्जी तो रीडिंग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मम्मा प्लीज़ आज की रीडिंग पे अपनी दया कृपा करना। थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है मुझे। चलिए करते हैं। कुछ अर्जेंट मैसेज है, नहीं आने वाली थी रीडिंग करने के लिए, अब मम्मा बोल रही है तो मैं सोच रही थी कि शाम तक करूं, लेकिन उसकी तरफ से यही इंट्यूशन है कि नहीं अभी करना है, तो फिर चलिए करते हैं। देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है मम्मा? नाइट ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, लव एक्सप्रेस, ठीक है। नाइट की दोनों एनर्जी है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एक्शन चाहती है, ठीक है। दोनों कार्ड नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। द वर्ल्ड, वही कार्ड ही वही है। देखिए फेमिनाइन, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है ना कि अब आपको एक्शन चाहिए, ठीक है। ये भी कार्ड एक्शन का है, ये भी कार्ड एक्शन का है, ये भी आने की। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका मैस्कुलाइन आपको आप तक तभी आए जब या तो वो कमिटमेंट दे या स्टेबिलिटी दे, यानी कि ऑन ऑफ नहीं करे, ठीक है। वैसी एनर्जी है कि ऐसे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फेमिनाइन कल की एनर्जी बनी हुई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो अपने सेल्फ लव में बिजी है, गोल ओरिएंटेड हो रही है। हालांकि थोड़ा सा अपने यूनियन को ज़रूर प्रोटेक्ट करिएगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। जब भी द वर्ल्ड का कार्ड आता है तो मुझे प्रोटेक्शन ही दिखता है ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग में, ठीक है। करंट एनर्जी की अगर रीडिंग करूं तो वहाँ पे सिनेरियो अलग हो जाते हैं, बट यहाँ पे अलग है, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनियन प्रोटेक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। क्लियर रहिए फेमिनाइन। जो भी फेमिनाइन ये सोचती हैं कि नहीं नहीं पहले मेरा यूनियन हो जाए, फाइनेंस तो उसके बाद भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिटी रखिए। आप बिना फाइनेंस के अगर सोचिएगा कि इस 3D में सरवाइव कर लीजिएगा, वो भी इतने सारे कार्मिक्स के बीच में, इम्पॉसिबल ही है, ये सोच लीजिए। कोई भी अगर आपको 1 रुपया देगा ना तो 100 बार कम से कम सुनाएगा कि वो आपको 1 रुपया दे रहा है, भले ही आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, जो भी हो। आपका खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो मैसेज आता है वो होगा फेमिनाइन जो हाउस वाइफ हैं, जिनके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हो सकते हैं
तो यहाँ पे क्या है कि आप डिवाइन से मांगिएगा। मैंने भी वही बोला था, क्योंकि मेरा सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बाहर जाकर काम कर पाऊँ, ठीक है ना। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी थी, ना एजुकेशन था मेरा उतना कि मतलब मैं क्या बोलते हैं, पढ़ी लिखी थी मैं उतनी कि मतलब कोई अच्छा खासा जॉब जो है वो मुझे मिलता। वैसा मैंने मम्मा से क्लेम किया था, और कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी मेरे आसपास के सिनेरियो में कि मैं मेरे बच्चों को अकेले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी, ठीक है। वैसा तो मैंने मम्मा से क्लेम किया था कि भाई जो घर बैठे जो मेरे लिए बेस्ट जॉब हो मुझे वो देना, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 टैरो मेरे लाइफ में आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने मम्मा से बोला, मैंने मम्मा से ये नहीं बोला था कि मुझे टैरो ही चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैंने बहुत कुछ सोचा था। देखिए अगर आप सोचते हैं कि नहीं कि मैं टैरो कर रही हूँ तो आपका भी टैरो से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा था कि खाने का कुछ बिजनेस करूँ, क्योंकि मेरी दी जो हैं वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि टिफ़िन का जो है वो तुम स्टार्ट करो अर्निंग के लिए। मैंने बहुत हाथ पाँव मारा है, क्योंकि मुझे था कि नहीं मुझे मेरे पाँव पे खड़ा होना है वैसा। उसके बाद मैं मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ, तो मैं बचपन से वो करती आ रही हूँ। वो मेरा मतलब वो उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ बचपन से, मतलब 8-9 साल की एज से मैं वो पेंटिंग बना रही हूँ। लेकिन उसमें भी जब मैंने करना स्टार्ट किया, बचपन से मैं समझिए कमाती आ रही थी मैं उससे। लेकिन जब मेरा मतलब टाइम आया कि वो चीज़ मैं हील करूँ, मेरा मनी ब्लॉकेज हील करूँ, तो वो चीज़ हो ही नहीं रहा था। क्या क्या किया मैंने, रेड बबल था ना, क्या था वहाँ पे, तो कहाँ पे, कौन से फ्लिपकार्ट पे ये वो ड्रेस बना के वैसा बहुत कोशिश किया था मैंने कि मेरा इससे फाइनेंस, लेकिन नहीं, मेरा फाइनेंस हील होना था टैरो से, तो मुझे टैरो तक पहुँचाया गया। बहुत कोशिश मैंने किया है, बहुत मतलब बहुत हाथ पाँव मारे हैं। मतलब आप समझिए कि मेरी ये, अगर आप सोचिएगा ना कि क्या किसी के साथ इतने मिरेकल्स होते हैं, तो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि मेरे साथ हो रहे हैं। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ, मेरे पास मेरा इनकम सोर्स इतना नहीं था। आप समझ के देख लीजिए, आप एक बात देख लीजिए कि मेरा इनकम सोर्स इतना नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए रोती थी कि मैं 10 रुपये का अगरबत्ती अपने पैसे से लाकर मेरी मम्मा को दिखा सकूं। इस चीज़ के लिए मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, मतलब बहुत रोई हूँ। मैं बैठ जाती थी लिटरली, आज भी मेरा आँख इस बात को लेकर भर जाता है कि रोती थी मैं कि मतलब क्या, मतलब कैसे, कब वो दिन आएगा कि मैं मेरे पैसे से तुम्हें कुछ प्रसाद चढ़ाऊँ या फिर कोई अगरबत्ती खरीद कर लेकर आऊँ, कब दोगी। लेकिन धीरे धीरे टाइम ऐसा हुआ, मम्मा का असीम दया कृपा हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो जो भी फेमिनाइन है कि जिन्हें लगता है कि फाइनेंस हील नहीं होगा तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। को डिपेंडेंसी के इस चक्कर से बाहर नहीं कि मेरे हस्बैंड तो बहुत कमाते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि आपके हस्बैंड का करोड़ों का इनकम हो पर मंथ, ठीक है वैसा, लेकिन अगर नहीं कमा रही हैं तो वो आपका कुछ भी नहीं है। एक बात समझ लीजिए, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और डिपेंडेंट होकर, ठीक है, आप पूरी तरीके से नहीं हो सकती हैं, शक्ति के रूप में आ सकती हैं। माफ़ कर दीजिएगा लेकिन यही सच है, ठीक है। अपने मर्जी से अगर जीना है तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जर्नी की बातें नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो जो भी फेमिनाइन सोचिए, आप देखिए, क्लेम करिए, उसके बाद हाथ पांव चलाइए, एफर्ट्स डालिए कि आपका क्या ऐसा, आपके सर्कल में कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकती हैं। छोटा बड़ा वो जाने दीजिए, स्टार्ट करिए, ठीक है। वैसा धीरे धीरे उसको बड़ा कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, ये डिवाइन की मर्जी है। जो टैरो रीडर हैं, जो बहुत 1 साल से 2 साल से आप अर्निंग के लिए टैरो रीडिंग कर रही हैं, लेकिन आप में को उसमें अगर कुछ सक्सेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका अर्निंग सोर्स जो है कुछ और है। आप कुछ और भी उसके साथ साथ करके देखिए। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है,
चलिए देखते हैं और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की। खुद को बैलेंस करिए, पुरानी बातों को आगे छोड़कर खुद को बैलेंस करिए फेमिनाइन। अगर पुरानी बातें बार बार एक लूप क्रिएट हो रहा है ना कि पुरानी बातें, देखिए यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्लियरिटी देखिए, हाँ कभी कभार वो चीज़ दिमाग में आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमारे अंदर कोई ऐसा, जो लोग बोलते हैं ना कि हीलिंग कर लेने से वो हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता है, नहीं, दिमाग से डिलीट नहीं होगा, लेकिन वही सिनेरियो जो अभी आपके सीने को चीर रहा है, कल के डेट में जब वो इशू हील हो जाता है तो आपके साथ वो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर हुआ एक्शन तो रिएक्शन हो सकता है, उतना ज़्यादा जैसे अभी आप छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पीछे मुड़ने का बात ये है कि देखिए वो घटना आपके साथ घट गई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ आपके साथ, मतलब आपको ऐसा किसी ने बताया है और वो चीज़ आपको हील करना है, बिल्कुल नहीं। वो घटना सोल शॉक आपके साथ घटी है तो वो दिमाग में तो आएगा, ठीक है, लेकिन जो कष्ट आपको पहले होता था ना, उस कष्ट उस लेवल का अभी आपको नहीं हो रहा है। उसके जगह पर अभी आप क्या हो रहे हैं कि पहले आप डिवाइन से ये पूछते थे कि आपने मेरे जीवन में ये सिनेरियो क्यों दिया, ठीक है, आपने मेरे जीवन में सेपरेशन क्यों दिया, मेरे मैस्कुलाइन से दूर क्यों किया मुझे। अब आपको ऐसा लगेगा कि थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे सोल शॉक नहीं देते तो ये जर्नी मेरे सामने नहीं आती। इस एनर्जी से इस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना हीलिंग है। नहीं है इस एनर्जी में आप, अभी भी आपको पेन होता है और आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हैं कि नहीं कष्ट हो रहा है, लेकिन ग्रैटिट्यूड का भावना आपके मन में आएगा कि नहीं थैंक यू सो मच, ये पेन जो हो रहा है ठीक है वो मेरे लिए ज़रूरी है। हम रो रहे हैं, मेरा सीना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है, तभी डिवाइन दे रहे हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में आ गए तो मतलब जानते हैं वो इशू सोल शॉक हील हो गया। नहीं, अगर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कष्ट में जा रहे हैं और आपका मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि डिवाइन ने जो कुछ भी किया वो सही किया, तो समझ लीजिए कि अभी भी पूरी तरीके से आपका इशू हील नहीं हुआ। हार्ट में बहुत सारा पेन लेकर चल रहे हैं आप। हीलिंग्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता है, जिनको भी ये लगता होगा, एक रियलिटी चेक मैं बताना चाहती हूँ आपका कि जब भी हीलिंग्स कोई करता है ना तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यहाँ से छड़ी घुमाई और वहाँ से वो चीज़ डिलीट होगी। उससे पहले वो चीज़ सरफेस पे आती है, हील होने से पहले वो नेगेटिविटी भर भर के सरफेस पे आती है, आपको फील करवाया जाता है वो रिलीज होने से पहले। मतलब जैसे कि आप एक मिनट के लिए आपने सोल हीलिंग करवाई तो आपके सोल में, ठीक है, वो जो जन्मों का पेन है धसा हुआ बार बार हर लाइफ में आपके साथ जो बिटरिंग हुई, जो भी कुछ गलत हुआ, वो सब आपका सोल, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है ना, आत्मा तो नहीं मरती, वो सोल में कैरी है, ठीक है, वैसा तो वो पहले सरफेस पे आता है। और जब स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपके जीवन में ऐसा भूचाल आ जाता है ना, ऐसा भूचाल कि आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वही चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते रह जाते हैं तो फिर धीरे 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 एनर्जी शांत हो जाती है, ठीक है, ये एनर्जी है। चलिए और देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना किसी बात, अच्छा देखिए सोल हीलिंग का बात बोला मैंने और सोल हीलिंग का कार्ड ही आ गया। बहुत ज़्यादा पेन से अगर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत एफर्ट्स कर लिया, चक्रास हीलिंग कर ली बहुत ज़्यादा, तो आपको हीलिंग्स की नीड है। अब किसी से हेल्प लीजिए, किसी मेंटोर से आप हेल्प लीजिए, आपको सोल हीलिंग की नीड है। आप देख लीजिए ये कार्ड आपके सामने, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 आप मुझसे ही हीलिंग ले लीजिए, प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिन मेंटोर पे ट्रस्ट है, जिन पे आपको विश्वास है, आप उनसे लीजिए, लेकिन लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारा एफर्ट्स डाल लिया है, वो चीज़ नहीं हो रही है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की। मैस्कुलाइन की रीडिंग पता नहीं उतना ज़्यादा, ब्लैक मैजिक, बाप रे, इस कार्ड को द लवर्स, ओके
टू ऑफ कप्स। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और ये है न्यू अवेकन फेमिनाइन के लिए, क्योंकि इस इशू को हील कर चुकी हैं कलेक्टिव की फेमिनाइन, यानी कि जो बैलेंस हो गई हैं, जो मिड से आगे आ गई हैं, उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को फेस कर लिया है। कैसे करूँ इसको, कैसे पकड़ूँ, मुझे थंबनेल लेना है। ओके, हाँ, तो देखिए आपके मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुई, ठीक है। वो थर्ड पार्टी में चले गए, उन्होंने आपका ब्रोकन हार्ट कर दिया, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। किसी और को अपना लव एक्सप्रेस कर दिया, किसी और के साथ इंटीमेट हो गए। ये सब सिनेरियो सोच सोच कर अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब पेन में जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए, ये बात जान लीजिए कान खोल कर कि ये एक जर्नी का प्रोसेस है और इस प्रोसेस से सभी फेमिनाइन को गो थ्रू करना पड़ता है। बताइए कोई भी ऐसी फेमिनाइन है जिन्होंने मैस्कुलाइन से दूरी नहीं झेली? हाँ, वो सेपरेशन आता ही आता है सबके जीवन में, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन की मर्जी से हो रही हैं। चलिए देखिए, अगर आप में से किन्हीं को अगर मुझसे हीलिंग चाहिए, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189 72 198 चलिए हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है। वो इल्यूजन में जा रहे हैं, डेथ का कार्ड है। किन्हीं के मैस्कुलाइन के ऊपर तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक हो रहा है, तगड़ा वाला। वो क्लैरिटी उनको नहीं देने दे रहा है, आपके मैस्कुलाइन को सही गलत में फ़र्क नहीं समझने दे रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो और आपको ऐसा लग सकता है कि डेथ का कार्ड है, कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि डेथ का कार्ड देखिए नीचे रीबर्थ लिखा हुआ है। इसमें एक नई शुरुआत डेफिनेटली है। हाँ, लेकिन अभी आपके मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस मुझे दिखा है, नो डाउट, ठीक है। चलिए और देखते हैं मैस्कुलाइन की एनर्जी। उन्हें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, रात को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर भी पेशेंस रख रहे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। द हेरोफेंट का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस। डिवाइन दर्शन आपके मैस्कुलाइन को हो रहे हैं, किन्हीं के मैस्कुलाइन को पक्का उनके ड्रीम में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, पक्का। कोई स्पिरिचुअल मतलब एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है कि उन्होंने कुछ बोला होगा किसी को, वो चीज़ सच हो गई होगी, ठीक है, वैसा। तो इस तरीके का कोई इन्फ्लुएंस में मुझे आपके मैस्कुलाइन दिख रहे हैं। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। द लवर्स का कार्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों की एनर्जी में आया है। जर्नी उनको समझाया तो जा रहा है, लेकिन समझने में कैपेबल अभी नहीं है, वो कर्मा ही क्लियर कर रहे हैं। आपके मैस्कुलाइन को साइन दिया जा रहा है ड्रीम के थ्रू, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, कैसे ना कैसे ज़रूर साइन दिया जा रहा है, लेकिन वो ब्लॉक फील कर रहे हैं, जर्नी को समझने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, कर्मा अभी बाकी है जिसको वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनको हेल्थ इशूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल कोई लॉस हो सकता है, कोई ट्रिगर मिल सकता है, लेकिन फिर भी मजाल है कि वो ऊपर से आपको दिखा दे कि उनके जीवन में तूफान चल रहा है। एम्परर की एनर्जी, अभी भी रूट चक्रा ब्लॉक है किन्हीं के मैस्कुलाइन का, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट के साथ क्लियरिटी आ रही है। उन्हें अकेले रखा जा रहा है, आपके मैस्कुलाइन को अकेले रखा जा रहा है, एनालाइजिंग मोड पे, यानी कि अवेकनिंग थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, धीरे धीरे उनको रियलिटी चेक हो रही है, यानी कि क्या चल रहा है उनके जीवन में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आपके मैस्कुलाइन जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई उनके जीवन में ये चीज़ें क्यों हो रही है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। नाइट ऑफ वैंस टू अ वैंस, देखिए पैसिनेट हो रहे हैं वो आपके लिए, और क्या बोलते हैं, हाँ पैसिनेट हो रहे हैं, खिंच रहे हैं आपके टूवर्ड्स।
फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप ही हैं, इतना ज़्यादा पुल फील हो रहा है लेकिन फिर भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। देख रहे हैं एक पर्सन है, वो लेडी है, वो बैठी हुई है घर में, हालांकि मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी उनकी ओवर एक्टिव हो रही है, नो डाउट, लेकिन उन्होंने एक्शन, देखिए घर के अंदर ही डंडा पकड़ के बैठा, यानी कि डिसीजन तो लिया है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। तो वो बस अभी सोच रहे हैं, एक्शन मुझे लेते हुए आपके पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, देखिए डिवाइन कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन को पोक कर रहे हैं कि उन्हें जस्टिस देना ही पड़ेगा, और ये होता है, वो समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं। मैस्कुलाइन थोड़ा बहुत जल्दी उनके नहीं समझ पाते हैं, उनके जीवन में जब बार बार थप्पड़ खाना पड़ता है ना, तब जाके याद आता है। हाँ, मैस्कुलाइन को ये पता चल रहा है कि फेमिनाइन जो है, अगर जिन्होंने बताया हुआ है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, उनके मैस्कुलाइन को कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप भगवान से ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो भगवान ने आपका साथ दे दिया है और आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं, ऐसा आपके मैस्कुलाइन को लग रहा है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।